पाकिस्तानी मिडिल क्लास हाउसवाइफ बलोच माँ अपनी सुबह की 1 घंटे की रूटीन किस तरह मैनेज करती है अपने बच्चे के साथ। तो आज मोहम्मद की छुट्टी है, तो मैं आज की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो लो स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ नाज बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सुबह का टाइम हो चुका है। मैंने मोहम्मद को थोड़ी देर नीचे भेज दिया था। मैंने कहा आप जाके खेलो, जब तक मैं अपनी जो कि है ये सहन है, क्या कहते हैं इसको, मैं इसको मतलब धोऊँगी, क्योंकि कितने दिनों से रोज़ बेसिक पे मैं तो ये धोती रहती हूँ और झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि नहीं, बहुत गंदा हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आज बिल्कुल इसको मतलब क्लीन एंड नीट करूँ। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मोहम्मद को बोला आप नीचे जाओ, क्योंकि वो नहीं छोड़ रहा था, मुझे बार बार आ रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये सारा नीट एंड क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइकिल को भी वॉश कर दिया था। फिर ये अपनी साइकिल के साथ बैठ के आ रहा है। मैंने उसको बोला साइकिल को साइड पे रख दो, धूप भी निकला हुआ है, तो साइकिल को साइड पे रख दो, वो सूख जाएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़िद्दी लड़का है, तो मेरी ये बात मतलब नहीं मानता। साइकिल चलाते चलाते आके यहाँ पे फिर वो गिर गया। तो यहाँ पे मैंने फाइनली अपने बर्तन वगैरह भी वॉश करके धूप में सुखाने के लिए रख दिए थे। मैंने बोला जब तक इसको धूप भी लगेगी तब तक मैं दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। कुर्सी इतने दिनों के मतलब इतने दिनों पे पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ था, ये आज मुझे नज़र आया। फिर मैंने इसको भी धो डाला, फिर मैंने धूप पे सुखा दिया। फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। मेरी किचन की आप लोग हालत देखे कैसे हो गया है, क्योंकि रोज़ डेली बेसिस पे मैं अपने किचन को भी नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने बोला थोड़ा सा स्पेशल करेंगे। स्पेशल ये है कि मतलब मैं अपने काउंटर टॉप को क्लीन एंड नीट करूँगी, और अपने चूल्हे को थोड़ा मतलब क्लीन और नीट करूँगी, तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो 1 सेकेंड जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी गर्दारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में लाजमी बताइएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी है। तो यहाँ पे मैंने अपने चूल्हे को मैं धो रही हूँ। जब मैंने मतलब ये जो कि है साबुन से मैं धो रही हूँ, क्योंकि महीने का मेरे पास तो महीने का हैंड है, क्योंकि हमारी अभी तक सैलरी नहीं मिली है। आज शायद डेट 5 है, तो अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है। तो इसलिए जो बचा कुछ मेरे पास साबुन रहता था, मैं उसके साथ अपनी चूल्हे को नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नीट एंड क्लीन करना था। तो कुछ भी मेरे हाथ में आ जाए, मैं अपने चूल्हे को नीट एंड क्लीन करती हूँ। हम जो है सो है वही आप लोग को दिखाते हैं, बिल्कुल रियल दिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ किस तरह चलती है और किस तरह चल रही है। तो वो हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी हर दिल की बात आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की तरह आप लोग को समझती हूँ कि जो बातें मतलब अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाती, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, अपने मसले मसाइल शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग मेरे को मतलब मेरे साथ कोऑपरेट करें और मुझे हौसला अफजाई दें। तो यहाँ पे जो कि है मैं वॉल को भी मतलब नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। तो ये जो कि है वॉलपेपर मेरा जो है थोड़ा थोड़ा मतलब ख़राब हो चुका है। इंशाल्लाह जब मेरे हाथ में पैसे आएंगे, तो इंशाल्लाह मैं इस वॉलपेपर को भी चेंज करूँगी, दूसरा वॉलपेपर लेकर आऊँगी। फिर मैं अपने किचन को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने किचन को ऑर्गेनाइज नीट एंड क्लीन करना। अभी जो कि 1 हफ्ते पहले है एक लेडीज़ आई थी मतलब मेरे घर, जो कि मतलब उस मोहम्मद को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए। जैसे मैंने किचन में, जब मेरा किचन ओपन होता है हर वक्त, ये नहीं कि मैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो मैं ओपन रखती हूँ, नहीं, मेरी आदत है मेरी किचन जो कि है ओपन होती है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि सारा दिन किचन बंद हो, तो अब्स वगैरह पड़ जाती है। तो इसलिए मैं किचन को ओपन रखती हूँ, ताकि ठंडी हवा आ जाए, ताकि मैं जब सालन वगैरह बनाने के लिए जाऊँ तो मुझे किचन ठंडा ठंडा मिले। तो मैं बता रही थी कि एक लेडीज़ आई थी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मोहम्मद को। तो वो जैसे उसने मुझे मेरी किचन देखा, तो मतलब वो ऐसे मतलब खड़े होके
देखता ही रह गया। फिर मुझसे पूछने लगा कि आपको इतना टाइम कहाँ मिलता है, तुम अपने मतलब किचन को साफ रखती हो, आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप अपने किचन को इतना मतलब जैसे दुल्हन जैसा, एक घर होता है ना, एक रूम होता है दुल्हन की, जो मतलब अपने दुल्हन जैसा अपने रूम को सजाता है, तो इसी तरह मतलब आपकी जो है किचन लग रहा है। आपको इतना टाइम मिल जाता है? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जिस चीज़ का इंसान को शौक़ होता है तो वो अब टाइम निकाल के अपना शौक़ पूरा कर देता है। तो इसीलिए मैंने बोला मुझे शौक़ है अपनी किचन को सजाना संवरना, तो इसलिए मेरे किचन आपको हर वक्त मतलब सजा हुआ लगता है। तो बोलती किचन में कौन मतलब शोपीस वगैरह रखता है? आपने 2 शोपीस भी रखे हुए, आपने मतलब फूलों वाले 2 डेकोरेशन के मतलब पीस भी रखे हैं, जो फूल बने हुए फूल हैं। तो इतना अच्छा लग रहा है आपके किचन, मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी अपनी किचन को इस तरह ही मतलब संवारूंगी। मैंने कहा अच्छी बात है, इंसान की बोलते लेडीज़ की पहचान वही होता है औरत की, जो कि मतलब अपने घर को अपने किचन को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज करे करके रखे। बोले कितनी तरतीब के साथ आपके मतलब जो कि है बर्तन वगैरह सब कुछ इतनी तरतीब के साथ रखे हुए। मैं जितने भी मैं घर में गई हूँ, पोलियो मतलब कतरे पिलाने के लिए, ड्रॉप पिलाने के लिए मैं गई थी, तो मैंने इनकी किचन देखे ऐसे मतलब गंद मचा हुआ है किचन में। सुबह के टाइम था तो किचन मतलब किचन इतना कचरा जैसे कि गंद मचा हुआ था, तो मक्खियाँ वगैरह उड़ रहे थे। तो मतलब वहाँ का पानी भी मैंने नहीं पिया, हालांकि मुझे इतना प्यास लग रहा था, मगर मैंने वहाँ का पानी भी नहीं पिया। मैंने बोला इनके किचन इस तरह है तो पता नहीं पानी किस तरह होगा। तो फिर इसलिए अभी फिर मुझे बोला कि मुझे 1 गिलास पानी पिला दो, क्योंकि आपका जो कि है रूम और किचन मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लगे, तो मुझे आप 1 गिलास ठंडा पानी पिला दो। तो मुझे इतनी खुशी हो गई, मैंने बोला कि देखे मतलब अगर औरत ज़रूरी नहीं है कि घर बड़ा हो तो अच्छा लगे, छोटे घर को भी बंदा मतलब ऑर्गेनाइज करे, नीट एंड क्लीन करे, तो जब बाहर से कोई आ जाता है देखता है कि कितना सलीकेमंद औरत है और इसकी जो कि है रूम और किचन वगैरह कितने मतलब साफ़ सुथरा है। मेरा तो भाई अमूमन मैं सुबह जब उठती हूँ पूरा काम अपना करती हूँ। यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर रही थी तो मोहम्मद आके अपने सामान अपनी चीज़ों को लेने लग गया, क्योंकि अभी मैंने बर्तन वगैरह सेटिंग नहीं किए हैं। मैंने बर्तन वहाँ पे रख दिए, मैंने कहा जब ये सूख जाएंगे फिर मैं बर्तन को वॉश करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने किचन को पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि पोछा मैं आज से लगाती हूँ। हम लोग मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं कि पोछा आज से लगाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि मतलब मेरे जो कि कमर वगैरह में दर्द होता है तो मैं पाँव से भी पोछा लगाती हूँ। तो आप लोग आगे जाके देखिएगा, मैं पाँव से पोछा लगा रही हूँ अपने रूम को, तो मेरी जो कि कमर में दर्द हो जाता है तो फिर मैं इस तरह ही करती हूँ। तो हर लेडीज़ को, हर औरत को मतलब यही करना चाहिए कि सुबह सवेरे जब उठती है तो सबसे पहले अगली मॉर्निंग पे जब वो नमाज़ शरीफ मतलब जब नमाज़ पढ़ेगा उसके बाद फिर कुरान शरीफ की तिलावत करेगा, उसके बाद फिर जो है जो सूरतें हैं जो वजीफ़ा है मतलब पढ़ें, उसके बाद अपनी सुबह के टाइम पे अपनी घर को पहले साफ़ रखें, क्योंकि फरिश्ते वगैरह का आना होता है तो वो आप लोग के रिस्क में बरकत डालता है, हमने यही सुना है बड़ों से। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ जो कि मैंने ब्लीच बनाई थी सिर्फ 80 रुपये का। तो मैंने ब्लीच बनाई। अभी जो कि है मैं मोहम्मद के अब्बू के 2 सूट है वाइट वाले, तो ये वो साफ़ नहीं हो रहे थे। मैंने मतलब देखा है कहीं यूट्यूब पे, तो मैंने बोला मैं भी चेक करके देखूंगी। तो मैंने यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, जैसे कि मतलब ये आप लोग को दिखा रही, जंग वगैरह लग चुके हैं, तो इसको मैं साफ़ करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे जो कि मैंने 1 गिलास पानी लिया हुआ है और 1 गिलास मैंने ब्लीच लिया हुआ है। तो उसके बाद मैंने मतलब 2 चम्मच में इसमें नमक ऐड करूँगी और 2 चम्मच इसमें मैं सरफ ऐड करूँगी। मतलब जो क्वांटिटी नमक की है वही क्वांटिटी सरफ की भी होगी। तो इनको अभी मैं करूँगी मिक्स, चमचे के ज़रिए मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, मतलब सारे मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर कपड़े डालूँगी। यहाँ पे मैं मतलब 2 सूट थे वाइट वाले, फिर मैं इनको यहाँ पे भिगो के रख दूँगी। फिर इंशाल्लाह मैं सुबह इनको वॉश करूँगी। अगर अच्छा रिज़ल्ट निकला तो मैं आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूँगी।
कि वाकई में इनसे मतलब जो जंग के दाग होते हैं मतलब ये निकलते ही नहीं। फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने इसको डांप के रख दिया, सुबह के टाइम पे मैं इनको दूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि आज मुझे अपने रूम की जो कि है बेडशीट भी चेंज करनी है। मैंने बोला इतने दिनों हो चुके हैं मैंने अपनी मतलब रूम की बेडशीट चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे नया बेडशीट बिछानी है। पहले भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था अपनी नई बेडशीट, तो वही बेडशीट मैं आज दोबारा बिछाऊँगी, क्योंकि कल इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल है। आज जुमे का दिन था, तो कल 12 रबीउल अव्वल है। तो मैंने बोला कि अपने रूम को नीट एंड क्लीन करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भी मैं डेली बेसिस पे अपने जो के हैं बेड वगैरह को साफ़ करती रहती हूँ। तो आज मैंने स्पेशली अपने बेड वगैरह को मैं साफ़ करी स्पेशली तरीके से। तो यहाँ पे जो कि है मैं अपनी नए वाला बेडशीट बिछाऊँगी। तो ये मैं लेकर आई थी लियाकत मार्केट से, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। फाइनली मैंने बेडशीट बिछा दिया है। पिल्लू वगैरह मैंने मतलब अभी पिल्लू वगैरह मैं रख रही हूँ, पिल्लू वगैरह रखूँगी, फिर इसका फ़ाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को सजाना, अपने घर को संवारना, अपने किचन को सजाना संवारना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर औरत यही चाहती है कि ससुराल में उसकी वाह वाह हो। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ससुराल में मेरी वाह वाह हो, कि मतलब सबसे बेस्ट बहू मेरा यही वाला है कि सलीक़ेमंद है, मतलब टाइम से अपना काम करती है, टाइम से मतलब इसका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो नीचे जब कोई आ जाता है तो मतलब वहाँ पे इतनी सफाई नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं सफाई सुथराई वाली हूँ, तो नीचे सफाई यहाँ इतनी नहीं होती। अगर होती भी हम देर से उठते हैं तो सफाई वगैरह देर से करते हैं। तो जब कोई भी सुबह के टाइम पे आ जाता है ऊपर, तो वो मतलब यही कहता है कि नीचे वालों ने अभी तक सफाई नहीं की, नीचे वाले नहीं उठे हैं। माशाल्लाह से आप जल्दी उठते हो, तो आपकी मतलब जो कि है घर नीट एंड क्लीन है। तो इतना अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि कोई मेरी तारीफ़ करे। आप लोग कमेंट में लाज़मी बताइए कौन कौन मतलब खुश होता है कोई किसी का तारीफ़ करे। तो यहाँ पे जो कि है मेरे कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि है मैंने पहले नमाज़ पढ़ के कपड़े चेंज किए थे, उसके बाद फिर ये वाले कपड़े मैंने पहने, क्योंकि मासियों की तरह काम करना पड़ता है घर में। तो कपड़े इसी तरह के मैं पहनती हूँ, फिर उसके बाद फिर चेंज करके नमाज़ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं पाँव से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं काम कर करके थोड़ी सी थक चुकी थी। तो यहाँ पे मैं पाँव के साथ पोछा लगा रही हूँ, तो क्योंकि मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सुबह के टाइम पे। तो मैंने टैबलेट वगैरह खा ली थी, अभी भी थोड़ा सा मतलब पेन है। तो इंशाल्लाह ये मेरा जो है कमर का पेन भी सही हो जाएगा, मैंने टैबलेट खा ली है। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम को भी नीट एंड क्लीन कर दिया। अब फाइनल लुक मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये रहा मेरा रूम का फाइनल लुक। मैं सारा काम एक साथ नहीं करती, पहले एक साइड पे सफाई करती फिर दूसरे साइड पे सफाई करती हूँ। तो मैंने 1 घंटा माशाल्लाह से मैंने किस तरह मैनेज कर लिया ये सब मतलब काम करके। अभी मैं इसकी ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही हूँ। फिर मैंने कहा ड्रेसिंग टेबल की सफाई करके, अकेली बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई अकेला बंदी हो, तो उसके साथ बच्चा हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन माशाल्लाह से मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आदी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे मोहम्मद भी नहीं छोड़ता है, लेकिन मैं अपना घर का काम करती हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, क्योंकि करना तो है, अगर बाद में करना है अभी करना है क्यों ना टाइम से पहले पहले बंदा अपना काम को सरअंजाम दे, ताकि मतलब बुरा भी ना लगे। बाहर से कोई बंदा आए तो बुरा ना लगे कि सुबह के टाइम में इस औरत को देखो मतलब सो रहा है, अगर काम नहीं कर रहा। अमूमन मैंने औरतों को देखा है कि सुबह के टाइम पे उठते हैं जो लोग मतलब जो नमाज़ पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मोबाइल पर लगे रहते हैं, जब अपना टाइम मतलब पूरा मुकम्मल तौर पर
ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद फिर सोचते हैं कि हमें ये काम करना है। टाइम हवर हो जाता है, लंच टाइम हो जाता है कि बंदा फिर अपने लिए दोपहर का सालन रोटी वगैरह बना ले, तो इसी टाइम पे काम करते हैं। तो मुझे इतना बुरा लगता है कि सुबह के टाइम पे अल्लाह पाक ने यही फरमाया है कि औरत ज़ात को इतना देर नहीं सोना चाहिए, सुबह के टाइम पे जल्दी उठना चाहिए और नमाज़ पढ़ना चाहिए और उसके बाद कुरान की तिलावत करनी चाहिए और फिर मतलब सोना नहीं चाहिए। तो मैं भाई नहीं सोती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ, यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, उसके बाद अपने काम काज में लग जाती हूँ। मोहम्मद के अब्बू को मतलब लंच बना के लंच बांध के दे देती हूँ। फिर उसके बाद जब मोहम्मद की बारी आती है, मोहम्मद को चाय वगैरह बिस्किट खिला के और जो कि है लंच वगैरह होता है तो वो मतलब पैक करके दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपना घर का काम करती हूँ। तो मेरा घर का काम माशाल्लाह से 1 घंटे के अंदर हो जाता है। अगर मोहम्मद यहाँ पे हो या ना हो, मेरा घर का काम 1 घंटे के अंदर हो जाता है, क्योंकि मेरे घर में जो शामिल हैं, मेरा रूम है, मेरा किचन है, मेरा बाथरूम है और मेरा सेन है, बड़ा सेन है और सीढ़ियाँ हैं मेरी, और जो बर्तन धोने की जगह है वो अलग है। ये सब कुछ मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो 1 घंटे में मैं किस तरह मैनेज करती हूँ, जल्दी जल्दी से मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक माइंड बना हुआ होता है कि मैं ये काम करके इसके बाद मैं दूसरा काम शुरू करूँगी। तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती, मोहम्मद चाहे यहीं पर हो या ना हो, मुझे टेंशन नहीं होती, मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा देती हूँ। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मोहम्मद यहीं पे होता है, अभी मैं बोलती हूँ इसका स्कूल का टाइम है, तो मैं 1 घंटे में अपना काम मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो कि है लाइट जा चुकी है, तो मैंने 3 सूट निकाले मोहम्मद के अब्बू के। मैंने कहा जब लाइट आ जाएगी तो मैं ये तीनों सूट प्रेस करके मतलब एंग करूँगी, तो जब इसको ज़रूरत होगी फिर वो पहन लेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रोकरी। तो ये क्रोकरी जो मैं लेकर आई हूँ $1 से। तो अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, फिर मैं आप लोग के साथ ये शॉप भी मतलब शेयर करूँगी कि मैं $1 कहाँ पर है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा, मैं वज़ू के लिए ये लेकर आई हूँ। हमारे में तो लोटा बोलते हैं, तो आप लोगों में क्या बोलते हैं ये भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे मैं बस आप लोग देखते जाइए, क्योंकि इनके नाम मुझे पता नहीं है, सिर्फ मैं लेकर आई हूँ, मुझे अच्छे लगे और मुझे मतलब मेरे काम के लगे तो मैं ये लेकर आई हूँ। ये जो कि हैं मतलब 200 के हैं, जैसे कि सारे नहीं, ये जो 4 बोतल है 200 का है, और ये जो है जग और लोटा जो है 100 के हैं। ये जो दूसरा जो मतलब क्या कहते हैं इसको, चावल वगैरह